मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी से 2014 से और 2024 तक भारत का मुसलमान खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत के मुसलमान को नहीं मिला। देखिए पत्रकार साहब महोदय, ठेके मुसलमान के जो ठेकेदार है वो नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जी आए। ओवैसी साहब नहीं चाहते मोदी जी जीते। भारत के मुसलमान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ एक अफवाह है। जो भारत के मुसलमान के ठेकेदार है उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। अरे कांग्रेस ने हमें अंधेरे में रखने का काम किया है, हमें रोशनी में लाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कोई सी पार्टी नहीं सोचती। केजरीवाल जी सोचते हैं भारत के मुसलमान के लिए, अखिलेश जी सोचते हैं मुसलमान के लिए। अखिलेश जी ने हाथ में रिक्शा दिया है और पप्पू ने हाथ में उस्तरा दिया है। अरे हमारी रोजगार शिक्षा कहाँ दी इन लोगों ने हमें। आप 3 दिन का सब्र कीजिए पत्रकार साहब महोदय। ढोल धमाके के साथ में आज हमने सारी मिठाई भी दुकान, जितनी मिठाई की दुकान है, मिठाई बुक करा दी हमने। 70 साल से स्पेशल हमें जज बनाया पप्पू ने, हमें बीटेक कराया, हमें तहसीलदार बनाया, एसडीएम बनाया। सारे पद तो हमें दे रखे थे पप्पू ने। और दिल्ली की जनता को जो गुमराह करने का काम किया है वो केजरीवाल ने किया है। जिसके बंगले में 50 लाख के पर्दे हैं, जिसके बंगले में 50 लाख रुपए के सोफे हैं। ये अखिलेश यादव को ने सब लोगों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया। राहुल गांधी को बड़ी चिंता है मुस्लिमों की। नहीं, कोई चिंता नहीं है। और बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं मोदी जी। राम मंदिर तो हिंदुओं के लिए था ना। तो सबके लिए है, वो तो आस्था का काम है, जरूरी है। जो चीज़ बनी है अच्छी बात है, बननी चाहिए। बड़ी मस्जिद भी तो बन रही है अयोध्या में, इसका भी तो नाम ले लीजिए। सबसे बड़ी पुराण रखी जाएगी वहाँ पर। ओवैसी जी की बात कर रहा हूँ। वो तो अगर भड़काऊ बात करते हैं, उनकी तो बात से हम सहमत है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई परेशानी नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम, सब आपस में एकता है, सब आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। देखिए, देश में आज आखिरी चरण के चुनाव भी खत्म हो गए हैं, जिसके बाद से एग्जिट पोल लगातार उन पर अपडेट जारी है। टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा है। अब इस पर जनता क्या सोच रही है, जनता से हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज खुश होगा अगर भाजपा जीतेगी तो? नहीं पत्रकार साहब महोदय, मुस्लिम समाज नाराज कब था। मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी से 2014 से और 2024 तक भारत का मुसलमान खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत के मुसलमान को नहीं मिला। हमें पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला, इतना सच्चा, ईमानदार, इतना अच्छा रहबर है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। उन्होंने मोदी जी का कोई भेदभाव नहीं किया। और नरेंद्र मोदी 2024 में 400 को इंशाल्लाह पार कर रहे। मोदी जी हारने वाले नहीं है। मोदी जी थे और है और रहेंगे। कौन कह रहा है मोदी जी हार गए? ये तो आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम समाज खुश नहीं, लेकिन अगर हकीकत देखें तो कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, नेता हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि भाजपा सत्ता में वापस आए। देखिए पत्रकार साहब महोदय, ठेके मुसलमान के जो ठेकेदार है वो नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जी आए। ओवैसी साहब नहीं चाहते मोदी जी जीते। ओवैसी साहब नहीं चाहते बिल्कुल मोदी जी 400 को पार करे। मौलाना मदनी साहब नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जीते। हमारे जितने मुस्लिम के ठेकेदार हैं वे नहीं चाहते मुस्लिम ये नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, क्योंकि उनके वाकई में मोदी सरकार या मोदी जी जो है वो भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, ये एक बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। भारत के मुसलमान को सताया जा रहा है, भारत के मुसलमान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ एक अफवाह है। जो भारत के मुसलमान के ठेकेदार हैं उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। वे भारत के गरीब मुसलमान को सिर्फ बहकाने का काम कर रहे, एक लड़ाने का काम कर रहे, एक दंगा का, हिंसा का, नफरत का काम कर रहे। लेकिन मोदी जी ने 2014 के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भारत के मुसलमान को नुकसान पहुंचे। अगर फायदा पहुंचा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के मुसलमान को फायदा पहुंचा है। आवास मिला है, शौचालय मिला है, शिक्षा मिली है, भारत के सारे नागरिक को रोड हाईवे मिला है। अरे कहाँ भेदभाव किया है? मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने भारत के हिंदू और मुसलमान को एक करने का काम किया है, प्रेम मोहब्बत का काम किया है, नफरत को खत्म करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इंशाल्लाह इस बार मोदी 400 को पार कर रहे, वो इसी बेस पे कर रहे, क्योंकि भारत का हिंदू मुसलमान समझ चुका है। हमें 70 साल से कांग्रेस ने अंधेरे में रखने का काम किया है। हमारे हाथ में लैंटर्न रही। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो लैंप लेके चलते थे, रोशनी के लिए लैंटर्न लेके चलते थे। अरे कांग्रेस ने हमें अंधेरे में रखने का काम किया है, हमें रोशनी में लाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए हम मोदी जी को हारना नहीं देने के, हम 400 को इंशाल्लाह पार कराएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जैसा आप बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी, जो भारत के मुस्लिमों का हित का सोचती है।
सिर्फ कांग्रेस सोचती बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कांग्रेस ही सोचती है भारत के मुसलमान के लिए, और कोई सी पार्टी नहीं सोचती। केजरीवाल जी सोचते हैं भारत के मुसलमान के लिए, अखिलेश जी सोचते हैं मुसलमान के लिए। अखिलेश जी ने हाथ में रिक्शा दिया है और पप्पू ने हाथ में उस्तरा दिया है। अरे हमारी रोजगार शिक्षा कहाँ दी इन लोगों ने हमें? पैदा तो कांग्रेस ने किया है। अरे 70 साल से मुसलमान को लड़ाने का काम किसने किया है? वो कांग्रेस ने किया है। कभी हिंदुओं को मरवाने का काम किया है, कभी कांग्रेस ने क्या मुसलमान को मरवाने का काम किया है? तो सारा टेंडर तो इन्हीं के पास है। हिंदू मुसलमान को मरवाने का क्या विकास किया है इन्होंने? भारत के मुसलमान को यूज करने का काम किया है, और यूज करने के बाद में लॉलीपॉप देने का काम वो कांग्रेस करती है। हमें लॉलीपॉप मिलता है बाद में, और चूसते रहो। हमें रोजगार, शिक्षा, आवास, लाइट, पानी कुछ नहीं देना, हमें बाद में लॉलीपॉप चूसते रहो। ये पप्पू हमें यही देता है और कुछ नहीं देता। तो भारत का मुसलमान समझ चुका, अब पप्पू को वोट नहीं देना है, अब तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है। और देना क्या है? मोदी जी को तो वोट दिया है, 400 को इंशाल्लाह पार करेंगे। आप 3 दिन का सब्र कीजिए पत्रकार साहब महोदय। ढोल धमाके के साथ में आज हमने सारी मिठाई भी दुकान, जितनी मिठाई की दुकान है, मिठाई बुक करा दी हमने। हर दुकान पर ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि मोदी 400 को पार कर रहे हैं। तो उस खुशी में सारी मिठाई की दुकान, मिठाई मंडी शुरू हो चुकी। आप मिठाई बांटने की बातें कर रहे हैं, जश्न मनाने की बातें कर रहे हैं। आपको किसी मौलवी से कोई फतवा ऐसे कुछ आता नहीं है, धमकी वगैरह कुछ, कि आप मोदी का समर्थन करते हैं? पत्रकार साहब महोदय, 5% मुसलमान ऐसे भी है बेचारे जो अनपढ़ है। जो शिक्षा है, कांग्रेस ने उन्हें शिक्षा से दूर रखा है, इससे दूर रखा है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती मुसलमान के पास कलम पहुंचे। ये बीटेक करे, इंजीनियर बने, वकील बने। विदेश भेजना चाहते हैं। इस बार का मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हम विदेश भेजेंगे मुस्लिम बच्चों को। मुस्लिम बच्चों के क्या, हम पप्पू को ही पाकिस्तान भेजेंगे। अब जा आप रुके रहिए पत्रकार साहब महोदय, 4-5 दिन रुक जाइए। ओवैसी साहब भी और केजरीवाल भी और ये पप्पू भी, आप देख लेना, इन्हें पाकिस्तान भेजने का काम हम करेंगे, मोदी सरकार करेगी। इन्होंने जो देश को लूटने का काम किया है और देश को ठगने का काम किया है, इनका सबक, इनका देश तैयार है। भारत का प्रधानमंत्री जो होगा ना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वो पप्पू होगा, वो केजरीवाल होगा, वो अखिलेश होगा। इनका यहाँ आवश्यकता नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर 70 साल से इन्होंने कभी हिंदुओं को लड़ा, कभी मुसलमान को लड़ा। अरे 70 साल में किया क्या तुमने? आज देश में चारों तरफ जाकर देखिए कैसे हाईवे और फ्लाईओवर वो नरेंद्र मोदी जी ने दिए, वो योगी जी ने दिए। सारे बदमाश को जेल में डालने का काम और सारे बदमाश को क्या नाम, फांसी पे चढ़ाने का काम वो योगी जी ने किया है। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, ऐसे नेता की आवश्यकता है, इन चोरों की आवश्यकता नहीं चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए जो विदेश बढ़ाना चाहते हैं आप लोगों को, आपके लिए स्पेशल काम करना चाहते हैं, आपके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। 70 साल से स्पेशल हमें जज बनाया पप्पू ने, हमें बीटेक कराया, हमें तहसीलदार बनाया, एसडीएम बनाया, सारे पद तो हमें दे रखे थे पप्पू ने। 70 साल से तो कुछ था ही नहीं हिंदुओं के पास, सब कुछ मुसलमान के पास था। जितना बड़ा गुमराह कांग्रेस करती है ना भारत की जनता को, ये मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जान चुका। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है, हमें गुमराह करने का काम किया है, हमें सिर्फ बहकाने का काम किया है, सिर्फ नफरत का काम किया है, अत्याचार करने का काम किया है, जुल्म करने का काम किया है। आज जो गरीबी है देश के अंदर, ये 70 साल की जो खाई थी, ये नरेंद्र मोदी जी भरने का काम कर रहे हैं। ये 70 साल की खाई 9 साल में नहीं भरने की, अब जो खाई में कमी थी वो 2024 में नरेंद्र मोदी जी उस खाई को भरने का काम करेंगे। अब देखना 24 में आप पत्रकार साहब महोदय, इसी दिल्ली के चांदनी चौक पर 2-4 दिन बाद ढोल धमाके के साथ में नरेंद्र मोदी जी के साथ जो जितने भी कार्यकर्ता है, समर्थन है, यही ढोल धमाके के साथ में एंजॉय करा जाएगा, फुल मजा लिया जाएगा। अब ये केजरीवाल का तो सपड़ा साफ है। केजरीवाल पे भी भरोसा नहीं है, वो भी बड़ी मुसलमानों की बातें करते हैं। हाँ, बहुत भरोसा किया इन लोगों पे हमने, बहुत विश्वास दिलाया इन लोगों ने हमें। ये बहुत विश्वास मुसलमान के बीच में जाके कहते थे हम तुम्हें डॉक्टर बना देंगे, तुम्हें इंजीनियर बना देंगे, तुम्हें एसडीएम जज बना देंगे। अरे इन लोगों ने हमें दिया है क्या है? सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम जो किया है, दिल्ली को ठगने का जो काम किया है और दिल्ली की जनता को जो गुमराह करने का काम किया है, वो केजरीवाल ने किया है। जिसके बंगले में 50 लाख के पर्दे हैं, जिसके बंगले में 50 लाख रुपए के सोफे हैं, अरे दिल्ली की जनता को ये पैसा तू देता तो दिल्ली की गरीबी दूर होती। तो कर ले, मुसलमानों के लिए कुछ किया दिल्ली में? उसने किसी समाज के लिए नहीं किया, उसने ना मुस्लिम के लिए किया, ना हिंदू के लिए किया, ना सिख के लिए किया, ना ईसाई के लिए किया। केजरीवाल ने अपने लिए किया है। 15 लाख के पर्दे, 50 लाख के सोफे, 50 लाख की कार। अरे वो दिल्ली की जनता को सपना दिखाता था, मैं कोई बंगला नहीं लेऊंगा, 50 लाख के पर्दे नहीं टांगूंगा, मैं 50 लाख का सोफा नहीं गिरूंगा। वही दिल्ली की जनता को चूतिया बनाकर और बेवकूफ़ बनाकर सत्ता
सत्ता में आने का काम किसने किया? केजरीवाल ने। इस बार इसको भी हम सबक सिखाने का काम करेंगे। इन जैसे को ट्रैक्टर लोकतंत्र बचाना चाहते हैं केजरीवाल आप लोगों के लिए, संविधान कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा। हमको संविधान बचाना, क्योंकि जब तक ऐसे चोर देश के अंदर रहेंगे और खुलेआम रहेंगे तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान खतरे में है। इस संविधान को नरेंद्र मोदी जी बताएंगे जब 2024 में सत्ता में आएंगे। और जितने चोरे खुलेआम घूम रहे, चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, इनको काला पानी भेजने का काम हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम भैया आपका? है आबिद आबिद आबिद। जी जी आप मुस्लिम हैं? जो ये बोल रहे थे सहमत है कि मोदी सरकार बड़ी अच्छी है, क्योंकि आरोप लगते हैं मुस्लिम विरोधी पार्टी है। जी जी नहीं, जो बोल रहे हैं उससे सहमत हूँ मैं। सरकार तो मोदी जी की आ रही है और बाकी काम अच्छे किए उन्होंने। जो बाकी पार्टी कहती हैं कि नफरत है, मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और मुस्लिम विरोधी ये काम कर रहे हैं, क्या लगता है उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब साथ रह रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, कोई विरोधी वाली बात नहीं है। ये सब पार्टियाँ, ये अखिलेश यादव कुछ नहीं, सब लोगों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया। राहुल गांधी को बड़ी चिंता है मुस्लिमों की। नहीं, कोई चिंता नहीं है। 70 सालों में जो उन्होंने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम किया है। 370 को हटाया, राम मंदिर बनाया और बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं मोदी जी। राम मंदिर तो हिंदुओं के लिए था ना? सबके लिए है, वो तो आस्था का काम है, ज़रूरी है। जो चीज़ बनी है अच्छी बात है, बननी चाहिए, उसमें कोई वैसे तो अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी मस्जिद भी तो बन रही है अयोध्या में, इसका भी तो नाम ले लीजिए। सबसे बड़ी पुराण रखी जाएगी वहाँ पर। मैं अयोध्या से ही रहने वाला हूँ। भैया से भी पूछेंगे, मस्जिद भी बनने जा रही है अयोध्या में, जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। खुशी होती है कि भाजपा के सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल खुशी होती है, बिल्कुल बिल्कुल खुशी होती है। ओवैसी लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि राम मंदिर क्यों बना। वो जी साहब तो खैर वो ओवैसी जी की बात कर रहा हूँ। वो तो खैर भड़काऊ बात करते हैं, उनकी तो बात से हम सहमत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं उनकी सहमत। नहीं, वो तो भड़काने का काम करते हैं, उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनसे कोई इतनी सहमत आप एज ए मुसलमान होकर उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध की बात नहीं है। जो भड़काने का काम करे वो कोई भी हो राजनीति के अंदर में, क्योंकि भाई एक तरफा बात करेंगे तो वो गलत है ना। सबकी बात करेंगे, सबके विकास की बात करेंगे तो हम ओवैसी जी का भी समर्थन करेंगे। मगर वो एक तरफा बात करेंगे, एक वर्ग को हाँ तो विरोध करेंगे तो वो सारी चीज़ें। जी सबकी बातें करते हैं, मोदी सबकी बात करते हैं। मोदी जी सब, और विकास हो रहा है। और हम इधर यूपी में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, वहाँ भी अच्छा विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई परेशानी नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम, सब आपस में एकता है, सब आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये तो इलेक्शन आया है, चला जाएगा। 2024 में मोदी जी आएंगे और फिर वैसे ही चलेगा मामला जैसे चल रहा है सर।